नमस्कार दोस्तों, आज हम दो बहुत ही अद्भुत कथाओं पर बात करेंगे जो कि हनुमान जी से जुड़ी हैं। यह कहानियां हमें आस्था के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो एक अटूट विश्वास है या फिर एक बिल्कुल निश्चल मासूम सा प्रेम? यही सवाल हमें भक्ति की दो अलग अलग राहों पर लेकर जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही राहें एक ही मंजिल यानी हनुमान जी तक ही जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। यह कहानी है हनुमानगंज नाम के एक गांव की। वहां पर रहने वाले एक ऐसे साधारण से इंसान, ऐसे साधारण से भक्त की जिसकी आस्था का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। इस गांव में रहते थे त्रिलोकी नाथ जी, हनुमान जी के परम भक्त। उनके लिए तो हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं थे, वो उन्हें अपना पिता, अपना दोस्त, अपनी माँ और अपना सब कुछ मांगते हैं, अपना प्राणोद्धार मानते थे, उनसे बातें किया करते थे। ऐसे में वो सचमुच जैसे बैठे हों, उनकी हर बात सुन रहे हो। और फिर एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। जब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्हें एक दर्शन हुआ, एक स्वप्न सा आया। एक ऐसा नजारा दिखा जो इतना असली था, इतना सच्चा था कि वो उसे भुला ही नहीं पाए। उन्हें साक्षात हनुमान जी की आवाज सुनाई पड़ी जो मदद के लिए त्रिलोकीनाथ जी को पुकार रहे थे और कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ हूँ। अब त्रिलोकीनाथ दौड़े दौड़े गांव के मुखिया और बाकी लोगों के पास भागकर गए। पर जब उन्होंने उन्हें यह बात बताई तो सब उन पर हंसने लगे। लोगों ने कहा, क्यों जिद कर रहे हो? यह सब तुम्हारा वहम है, यह सब निरर्थक है, तुम्हारा भ्रम है। किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी यकीन नहीं किया। तो अब त्रिलोकीनाथ के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ थी भगवान की आवाज, उनका विश्वास, और दूसरी तरफ था पूरा समाज, उन्हें पागल जो समझ रहा था। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुनी अपनी आस्था। उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। मन में यह पक्का कर लिया कि मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। वो इतने संकट में वहां गए और कुल्हाड़ी उठाई, अकेले ही उस बड़े से आम के पेड़ को काटना प्रारंभ कर दिया। यह देखते ही पूरा का पूरा गांव वहां पर एकत्रित हो गया। गांव वाले उन्हें बहुत डांटने लगे, भला बुरा कहने लगे कि तभी उस पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, कुछ ऐसा जिसने वहां खड़े हर इंसान को हैरान कर दिया, हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही पेड़ नीचे गिरा, उसके तने से के अंदर से स्वयं साक्षात हनुमान जी की बहुत ही सुंदर, अलौकिक, चमत्कारिक और प्रकाशमयी मूर्ति निकली। सब के सब देखते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सब के सब निशब्द हो गए। त्रिलोकीनाथ जी का दर्शन, उनका विश्वास सच साबित हुआ, वो भी क्या शानदार तरीके से। यह तो थी आज के अटूट विश्वास की कहानी। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी है भक्त के एक बिल्कुल अलग से स्वरूप की, एक बहुत ही भोले स्वरूप की, एक बहुत ही मासूम से प्रेम की है। यह कहानी शुरू होती है एक सवाल से। रानी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि विवाहित स्त्रियां अपनी मांग में यह जो सिंदूर लगाती हैं, ये क्यों लगाती हैं सिंदूर? इसका असली मतलब होता क्या है? तो कृष्ण भगवान जी मुस्कुराए और बोले कि अगर सिंदूर का सच्चा महत्व समझना है तो हमें सबसे बड़े भक्ति यानी कि हनुमान जी की कहानी सुननी चाहिए। और फिर उन्होंने अयोध्या की एक घटना सुनाई। ये तब की बात है जब श्री राम और सीता जी अपना वनवास पूरा करके वापस लौट आए थे अयोध्या। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। तो उन्होंने बड़े ही भोलेपन से और प्यार से पूछा, माँ आप क्यों लगाती हैं? तब सीता जी ने समझाया, मैं यह सिंदूर अपने प्रभु की लंबी आयु और उनकी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ, और इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं सिंदूर को लगाती हूँ। बस क्या था। माता सीता का यह सीधा सा जवाब सुनकर हनुमान जी के मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो भक्ति की एक मिसाल बन गया। अगले दिन जब श्री राम का दरबार लगा तो सबने देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ है। सिर से लेकर पैर तक वह सिंदूर से ही रंगे हुए थे। सब लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तब श्री राम ने उनसे पूछा, यह क्या है? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, जो कि सब ने उसको सुना और सबका दिल एकदम रीझ गया हनुमान जी पर। सबका दिल हनुमान जी ने जीत लिया। उन्होंने कहा, प्रभु अगर माँ के एक चुटकी भर सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ सकती है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। इससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और मैं आपका प्रिय हो जाऊंगा। यह सुनकर, इतना निश्चल प्रेम देखकर श्री राम भावुक हो गए और दौड़कर उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो देखा, यह है भक्ति के दो रूप। दोनों कहानियां कितनी अलग है ना, पर दोनों ही उतनी ही शक्तिशाली हैं।
एक तरफ है त्रिलोकीनाथ जी, जिनका विश्वास इतना पक्का था कि इन्होंने पूरी दुनिया को चुनौती दे डाली, और यह दृढ़ निश्चय वाली भक्ति। दूसरी तरफ है हनुमान जी, जिनका प्रेम इतना भोला, इतना निस्वार्थ, इतना शुद्ध कि वह किसी तर्क या लॉजिक की परवाह नहीं करता है। यह है निश्चल प्रेम की पवित्र भक्ति। और हनुमान जी के इसी काम की वजह से सिंदूर का मतलब भी और गहरा हो गया है। अब सिंदूर सिर्फ एक सुहागन को अपने पति के लिए समर्पण का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि एक भक्त का अपने भगवान के लिए पूरे और निस्वार्थ समर्पण का भी सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। तभी भगवान राम ने यह वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी के इस सिंदूर वाले रूप की पूजा करेगा और उनको सिंदूर अर्पित करेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यही वजह है कि आज भी हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, उनकी उस निस्वार्थ भक्ति को याद करते हुए। तो यह कहानियां हमें वापस उसी सवाल पर ले जाती हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि आखिर आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? दुनिया के खिलाफ जाकर खड़े होने वाला अटूट विश्वास, या फिर सब कुछ भूल कर किया गया एक मासूम प्रेम भरा समर्पण? शायद सच्ची भक्ति इन दोनों का ही एक खूबसूरत सा मेल और एक खूबसूरत सा स्वरूप है। आशा करती हूँ आप सभी को ये प्यार भरी, मासूमियत भरी हनुमान जी की कथा और त्रिलोकीनाथ जी की कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलती हूँ नई कथा के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, श्री आपति रामचंद्र की